मिनिमलिस्टिक। वो लोग अपने घर में एक बहुत बड़ा कार्टन नहीं होता, कार्टून बहुत बड़ा ले आएंगे, एक हफ्ते देखेंगे, जो चीज़ यूज़ नहीं आ रही उसमें डाल देंगे, और ऐसे ऐसे 2 हफ्ते में वो चीज़ नहीं आएगी वो सारा उसमें डालते रहेंगे, तो आपका आधा घर खाली हो जाएगा, और फिर वो जाके उसको बेच के आ जाते हैं। अपनी लाइफ में चीज़ें कम करते जाओ, मगर अपनी लाइफ को सिंपल बनाते जाओ, जितनी सिंपल बना सकते हो। फिलॉसफी अगर सिंपल लिविंग आई थिंकिंग होगी तो अपने आप नीड में आ जाओगे आप। वो बात की हम लोग जितने भी आप शास्त्र पढ़ोगे, भगवद गीता या भागवतम या वेद, दो शब्द आप बार बार सुनोगे। वो कौन से हैं? ऑफ कोर्स 2 शब्द बार बार सुनोगे, कौन से हैं? हरे कृष्णा और कौन से? यही भूल गया, 2 शब्द हरे कृष्णा। बट एनीवे मैं इसकी बात नहीं कर रहा। 2 और शब्द हैं जो आप बार बार सुनते हो, योग और भोग। बार बार आएगा, हर पॉपट में भोग आ रहा है, योग आ रहा है, भोग आ रहा है, योग आ रहा है। तो एग्जैक्टली भोग क्या है और योग क्या है, इसको डिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें भोग से बचना है और योग करना है। सो अब कौन बताएगा भोग क्या होता है? भोग किसे कहते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करना वो भोग है, एक लेवल पे ठीक है। और योग क्या है? भगवान की इच्छा होती है। भगवान की इच्छाओं को पूरे करना वो योग है। ये ब्रॉड लेवल पे आंसर ठीक है। अपनी इच्छाओं को पूरे करना वो भोग है, भगवान की इच्छाओं को पूरी करना वो योग है। ओके गुड। बट ये ब्रॉड लेवल पे अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो ये आंसर कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि अपनी इच्छाओं को पूरी करना भोग है तो वेल, अब वैसे आपको सर्दी लग रही है, आप कोट नहीं पहनोगे, ये तो आपकी इच्छा है। फिर तो क्या हमेशा हमेशा भोगी बने रहोगे क्या? हैं? जरूरत है वो इच्छा। नहीं तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई ना। आपने तो कहा था अपनी इच्छाएं पूरी करना वो है, तो आपको ठंड लग रही है, आपने कोट पहन लिया, उसमें भगवान की क्या इच्छा है? वो आपकी इच्छा है, तो फिर तो प्रॉब्लम है। या आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हो, उसमें भगवान को क्या लेना देना है? तो फिर क्या मतलब हम हमेशा भोगी बने रहेंगे क्या? तो फिर क्या परिभाषा होगी फिर भोग की? तभी भगवान सेंटर में ऑफ नहीं है, वो भोग है जहाँ पे भगवान को सेंटर में रखेगा तो योग है। भगवान सेंटर में नहीं होगा, हो गया ठीक है। सेंस ग्रेटिफिकेशन थोड़ा आपको क्लियर करना पड़ेगा, सेंटर वेंटर शेर शायरी हो जाता है, एक क्लैरिटी नहीं है ना, मतलब एक, मैं समझ गया आपकी बात, बट एक प्रैक्टिकल आंसर चाहिए ना जो लोग समझ पाए, है ना? वो बात है। भगवान को डेडिकेट करते हैं। पहले आप भगवान को डेडिकेट कर सकते हो कुछ काम, और फिर आप उसके रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, है ना? तो फिर वो योग भोग हुआ। हाँ, तो फिर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है आपकी। तो क्या पूरी डेफिनेशन क्या है भोग की? सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हो, वो तो इंग्लिश हो गया, इंद्रियों की तृप्ति, अपनी इंद्रियों को अपने को तृप्त करना। वो तो जरूरत होगी ना, जरूरत के लिए तो कर सकते हैं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए जो कर रहे हैं वो भोग है। हाँ, तो क्या डेफिनेशन होगी? हाँ मतलब फिर एक्चुअली पता है क्या, ये जो इंद्रियों की तृप्ति है ना, ये भी लोगों को समझ नहीं आता। हमें तो समझ आ रहा है, आप ठीक कह रहे हो, हमें तो आ ही रहा है, बट हम एक डेफिनेशन चाह रहे हैं जो कि सब समझ पाए, ये बात है। वैसे तो आपकी ठीक है, तृप्ति है वो तो नीड है, ये तृप्ति हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, भोग इंद्रिय तृप्ति है, प्रभुपाद भी कई बार लिख रहे हैं तृप्ति, और बात भी सही है। तो अब तो अगर ये आंसर लें तो डेफिनेशन क्या हुई भोग की? डेफिनेशन हुई कि कृष्ण कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम कहता चेतसाम। भगवान कह रहे हैं भोग है ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इस संसार से ओवरली अटैच होना भोग है। तो इंद्रिय तृप्ति की बात आ गई, वही बात आ गई एक्चुअली।
थोड़ी अटैचमेंट तो करनी पड़ेगी आपको संसार से जीने के लिए। तो आप पूछोगे संसार से कितनी अटैचमेंट करनी पड़ेगी भाई? हाँ, तो जो नीड है वो ज़रूरी है, उसको भोग में नहीं डाला जाता। ऑल्दो जो महान भक्त होते हैं, महान परमहंस होते हैं, वो उनको वो भी भूख लगता है। तभी तो आप देखो जो सुखदेव गोस्वामी नंगे निकल गए, उन्होंने कहा भैया हमें तो लगता है नीड लेना भी भोग है, क्योंकि आफ्टर ऑल कर रहे तो हम अपने लिए ही हैं। मगर वो उस लेवल पे है, तो इसलिए ध्रुव महाराज ने खाना भी बंद कर दिया। उनको तो सांस लेना भी भोग लग रहा है, ये सोच रहे वो तो मैं अपने लिए ले रहा हूँ, बंद करो इसको। सो अब ये तो उस लेवल पे हो गया। हमारे लेवल पे क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, मतलब अननेसेसरी अटैच होना इस संसार से, नीड से ज़्यादा अटैच होना, नीड से ज़्यादा यूज़ करना, वो भोग है। बस प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। तो आप उसको इंद्रिय तृप्ति कह लो। क्लियर हो गया? जितना नीड है उतना ले लो, उससे ज़्यादा लेना भोग है। बस ये बहुत प्रैक्टिकल डेफिनेशन है भोग की। तो अगर मान लीजिए सिद्धेश्वर प्रभु 2 रोटी खा रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, सूरा 8 रोटी खा रहा है तो अगर उसको 8 रोटी की ज़रूरत है तो इसके लिए ठीक है। तभी प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि चींटी कितना खाती है, कितना खाएगी, मतलब 1 ग्राम, 1 ग्राम की तो खुद की होगी वो मिलीग्राम खाती है। मिलीग्राम। हाथी कितना खाता है? तो चींटी के हिसाब से हाथी भोगी है, वो तो उससे इतना बड़ा शरीर नीड है वो। तो ये 2 खाएगा चपाती, 8 खाएगा, विशाल प्रभु 12-15 खा लेंगे। ठीक है, शरीर के हिसाब से है भाई, अब ज़रूरत है तो इसलिए वो फिर भोग नहीं में आएगा, वो भोग में नहीं आएगा। तो इसलिए ये डेफिनेशन बनती है। तो आपको ये श्लोक कोट करना पड़ेगा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। ऐश्वर्य मतलब यहाँ पे नीड्स हो गया, मतलब संसार की चीज़ें हो गया ऐश्वर्य। आप संसार की चीज़ों को अपनी नीड से ज़्यादा अगर लोगे तो वो भोग बन जाएगा। नीड्स में रहोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका खाना पीना, घर, कपड़े, जितनी ज़रूरत है आपने ले लिया, दैट्स ओके। मगर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम पॉइंट है बहुत बड़ा। अब पॉइंट है कि नीड और ग्रीड में क्या अंतर है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि नीड क्या है और ग्रीड क्या है। वो एक लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है। ग्रीड समझते हो ना आप लोग? लाइट कहाँ है? सो ये बहुत बड़ा टंटा है। हमने डेफिनेशन तो दे दी कि जो नीड है आप ले रहे हो तो भोग नहीं है। जो ग्रीड है, ग्रीड समझते हो ना आप? हाँ, जो नीड से एक्स्ट्रा ले रहे हो उसको लालची कहेंगे, वो भोग है। मगर उसमें लाइन क्या है, कितनी नीड है कितनी ग्रीड है। कभी कभी हमें ग्रीड भी नीडी लगती है, नहीं? हाँ, अब जैसे अब नीड क्या है, विशाल प्रभु के लिए सपोज नीड 15 चपाती है, मगर ये कहेंगे मैं कभी उनको लगा मुझे 20 खानी चाहिए। हाँ, सो मेरा यही सोच रहा हूँ। है यही ठीक है। मैंने इसको बताया भाई को, मैं अपने 3 से ज़्यादा मत देना। हाँ, तो बस तो मगर इनके माइंड तो चलेगा, ज़्यादा खाना है तो इनको लग रहा है मेरे को ज़रूरत है, मैं एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, 3 से ही काम चलेगा, मगर वो लग रहा है। तो ग्रीड क्या बन गया, नीड। तो वो तो अब वो कैसे पता लगाएंगे कितनी नीड है, कितना हम अपनी नीड से ज़्यादा काम करें, कैसे पता लगाएंगे? वो कैसे पता लगता है? क्योंकि भाई हर आदमी, हमारा माइंड तो उल्टा ही चलेगा ना। हम कहेंगे यार ठीक है, हमें 4 पैंट लेनी चाहिए। फिर आप कुछ फिर आप कहोगे, आप जाओगे अच्छी पैंट देखोगे, यार वो ख़राब हो रही थी, एक और ले लेते हैं, वो पार्टी में थोड़े ना पहन सकते। फिर आप कहीं शॉपिंग करने एक और पैंट देखोगे, यार पार्टी वाली अलग होनी चाहिए, ऑफिस वाली बिल्कुल अलग होनी चाहिए, फिर एक और आ जाएगी। ऐसे लॉजिक लगा के नीड आपकी बढ़ती रहेंगी। ऐसे ही होता है ना? ऐसे तभी औरतों के पास 100 साड़ियाँ होती हैं, अलमारी खोलो पर लटकी होंगी टक 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 टक। भाई 100 साड़ी क्या कर रहे हो भैया? अब शादियों में अलग अलग साड़ी पहननी पड़ती है। कितनी शादी जाते हो? या 100 शादी होती हैं? कहते नहीं, हर शादी में डिफरेंट पहननी पड़ती है साड़ी, नहीं क्योंकि दूसरी और टॉन्ट मारेगी, तूने पिछली बार यही साड़ी पहनी थी। तो चेंज हर में नई खरीदते रहो। अब कहेंगे हमें तो नीड है भैया। ऐसे आप तो हस्बैंड कहेगा क्या पागल होगी इतनी साड़ी खरीदती है, तो वाइफ कहेगी तो
तो वाइफ क्या कहती है? आपको नहीं पता। आपको नहीं पता। काम खत्म हो गया बस। तो नीड क्या है, ग्रीड क्या है, समझ नहीं आता। आदमी लॉजिक से ग्रीड को क्या बना लेता है? नीड। हाँ, बस ये हो जाता है, बस प्रॉब्लम ये है बहुत बड़ी। तो कैसे डिफाइन करें कि भोग की लिमिट कैसे डिफाइन करें, नीड और ग्रीड में फ़र्क कैसे करें? प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलेगा। क्या पूरी लाइफ प्रैक्टिकल करते रहोगे और गलती कर करके क्या है ये क्या फर्स्ट है? थॉट्स जहाँ जा रहे हैं, थॉट जाने के लिए थॉट्स जहाँ जा रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग में थॉट्स चीज़ों का आ रहा है, यानी कि वो वाली ग्रीड। एक्चुअली ना ये बात सही है आपकी, मगर क्या है कि बात तो ठीक है, मगर ये थोड़ा प्रैक्टिकल आंसर इसलिए नहीं क्योंकि आपसे कितना ही ऐसे कितना ही कर लो फिर भी माइंड तो भागता ही रहेगा। नहीं जैसे हम लोग अभी, मतलब आप कितने विरागी बन जाओ तब भी माइंड भागता रहेगा। मतलब एक जो हरिद्वार में जो बाबा है, नागा बाबा, गौरी बाबा, उसका तो कुछ नहीं, तो कॉपन में घूम रहा है। वहाँ को में नहीं घूमते, सिर्फ एक छोटा सा पहन के बस घूमते रहते हैं राख लगा के। वो चैंटिंग करेगा, उसके माइंड में भी घूमेगा, उसके माइंड में कुछ और घूमेगा, राख घूमेगी या कुछ घूमता रहेगा है। हाँ, कमंडल है, वो कमंडल घूमता रहेगा उसका। तो इसलिए प्रैक्टिकल आंसर नहीं, मतलब अगर एक ऑर्डिनरी गृहस्थ को पता लगाना है नीड क्या ग्रीड क्या है तो थ्योरेटिकल आंसर हो गया थोड़ा। जो भी चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है वो, यार वही तो कह रहा हूँ, सर्वाइवल के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ना। आपको अगर सर्वाइवल के लिए मुझे तो फ़ोन भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, 2 गाड़ी भी चाहिए, सर्वाइव कैसे करेंगे सोसाइटी में? फिर एप्पल i15 भी चाहिए, वरना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो पूरा संसार ही आ जाएगा सर्वाइव करने के लिए, ओ तो एक प्रॉब्लम है। जैसे एक स्टेप पीछे हटकर, जैसे हम 4 रोटी खा 3 खा के हम अपनी नीड पूरी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कम- एक step पीछे, हाँ, नीड पूरी कम कर करके ले हैं। नीड की तरफ नहीं जाना। वो एक तरीका हो सकता है, उसको फॉरेनर्स बोलते हैं मिनिमलिस्टिक। एक फिलॉसफी निकाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुकी है फिलॉसफी में, नीड और ग्रीड में फ़र्क। तो लोगों ने सॉल्यूशन निकाला फॉरेन में कि भाई, तो एक मूवमेंट शुरू किया, तो उस मूवमेंट का नाम है मिनिमलिज्म, मिनिमलिस्टिक। तो वो क्या करते हैं, तो वो मिनिमलिस्टिक लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने घर में एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड ले आते हैं। कार्डबोर्ड क्या कह रहा हूँ मैं, कार्टन नहीं होता, कार्टून बहुत बड़ा ले आएंगे और फिर क्या करेंगे, जो अब एक हफ्ते देखेंगे, जो चीज़ यूज़ नहीं आ रही उसमें डाल देंगे, और ऐसे 2 हफ्ते में वो चीज़ नहीं आएगी, वो सारा उसमें डालते रहेंगे। तो अब डालते रहोगे, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप डालते रहोगे ना तो आपका आधा घर खाली हो जाएगा, आधा घर खाली हो जाएगा आपका, और फिर वो जाके उसको बेच के आ जाते हैं। तो उनको पता लग गया ना कि क्या ज़रूरत थी, बाकी चीज़ फालतू में रखी हुई थी आपने। तो वह मिनिमलिस्टिक एक मूवमेंट शुरू है, वो ऐसा करते हैं, मिनिमलिज्म। तो अब मगर अजीब सा तरीका है ना, ये कौन करेगा? ये आप कार्टून लेके आए उसमें डालते रहोगे क्या? अजीब सी बात नहीं है? बकवास है चीज़ें। तो इसलिए इसका प्रैक्टिकल क्या है, नीड और ग्रीड में फ़र्क कैसे पता लगेगा? नीड और ग्रीड में फ़र्क एक ही तरीके से पता लग सकता है बस, और कोई तरीका नहीं है। कौन है यार? तो एक ही तरीके से फ़र्क पता लगता है नीड और ग्रीड में। उसका सॉल्यूशन है, कैसे पता लगेगा कि चलो ठीक है, आप जो आपका सॉल्यूशन है, अपनी लाइफ में चीज़ें कम करते जाओ, यूज़ कम करते जाओ। जो जैसे वो तो कार्टन में डाल रहे हैं, हम ऐसे नहीं करते, मगर अपनी लाइफ को सिंपल बनाते जाओ, जितनी सिंपल बना सकते हो। एक तरीका ये है, अपना लाइफ का प्रिंसिपल चेंज करो, सिंपल लिविंग। अपनी लाइफ की फ़िलॉसफी चेंज करो। फ़िलॉसफी अगर सिंपल लिविंग आई थिंकिंग होगी तो अपने आप नीड में आ जाओगे आप। इसलिए अब देखो, पहले ज़माने के जो ओल्ड लोग होते थे, मैं कुर्ता पजामा पहनते थे सिंपल सा, नहीं तो सिंपल लोग हैं वो नीड समझ जाएंगे। सिंप्लिसिटी नहीं होगी तो नीड समझना बहुत, फिर आप नीड और ग्रीड में कंफ्यूज होगे। एक तरीका ये है, बट स्टिल ये थोड़ा सा अजीब सा तरीका है, नहीं क्योंकि सब कहेंगे भी हम भी तो सिंपल है, हम भी सिंपल है, हम कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब बात सारी आ जाएगी। तो नीड और ग्रीड में एक ही तरह से फ़र्क पता लगा सकते हो आप कि अगर आपके अंदर ग्रीड आएगा, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो आप चीज़ें,
तो आपको लाइफ में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी। ग्रीड से क्या आता है? असंतुष्टि आती है। जितना आप लोगे और लेने का मन करेगा, मगर जब अगर आप जितनी ज़रूरी है उतनी लोगे, आप संतुष्टि फील करोगे अंदर। आप करके देख लो, यही होगा। अब जैसे जैसे कह रहे हैं मुझे, जैसे मैं 3 चपाती खानी है, का मन करता है ज़्यादा खाने का, तो अपने वाइफ से बोला डंडा रखियो तू, तो वो तो चलो 3 ही खाएंगे, मगर जिस दिन खुद से 3 खाने लगेंगे ना, उस दिन संतुष्टि होगी। हाँ चलो यार ठीक है, मैंने उतना लिया जितना मुझे ज़रूरत है आज, ठीक है। यू गॉट द पॉइंट। इसलिए जब भी हम नीड से ज़्यादा लेते हैं, हमें असंतुष्टि होगी। क्यों असंतुष्टि होगी? इसलिए असंतुष्टि होगी क्योंकि हमने भगवान के सृष्टि का प्रिंसिपल तोड़ा है। भगवान के सृष्टि का प्रिंसिपल क्या है? ईशावास्यम, हाँ, ईशावास्यम इदं सर्वम जगद व्यक्तं मूर्तिना, ओह क्या कह रहे, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगतां जगत तेना त्यक्तेन भुञ्जतं आकृता कस्य। इस सृष्टि का प्रिंसिपल है, भगवान ने आपके लिए चीज़ें बनाई हैं इंसान के लिए, इंसान को उतने लेना चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरी है, बाकी छोड़ दे। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा लेता है तो भगवान की नज़र में वो चोर है। और इसीलिए क्योंकि भगवान की नज़र में आप चोर हो, क्रिमिनल हो, इसलिए भगवान अंदर से आपको संतुष्टि नहीं देंगे। मतलब चोर कभी संतुष्टि से बैठता है? हमेशा डर लगा रहेगा उसको अंदर। चाहे वो अपने घर में भी जाएगा ना, तब भी डर लगा रहेगा, अबे पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी, क्या होगा। वो कभी भी शांति से, संतुष्टि से नहीं बैठ सकता, संभव है। चाहे वो चोरी करके दुबई भी चला जाए। ऐसे जो बैंक में फ्रॉड नहीं करते, ये दुबई नहीं भाग जाते। आपके जो मैं हमारे टाइम कौन था, बुल था ना वो, जिसने बहुत ज़्यादा घोटाला किया था, है कौन था? कौन था? हाँ, हर्षद मेहता ना। बुल कहते थे ना उसको, बिग बुल कहते थे। तो सारा घोटाला कर के बैंक से करोड़ों का, और भाग गया वो बाहर, है मर गया था वो, जेल में ना पकड़ लिया था उसको। चलो वो भाग नहीं पाया। बाकी लोग तो ऐसे दाऊद तो बाहर ही बैठे हैं, बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं सब। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा क्रिमिनल है, मस्त है यार, सब उसके कंट्रोल में है, सबको मार देगा, मगर एक्चुअली खुद डरा बैठा है वो। एक सेकंड भी उसने शांति से नहीं बताया वो, क्योंकि उसको हमेशा डर लग रहा था, अभी पकड़ा जाऊंगा, अभी मारा जाऊंगा, अभी ये होगा, अभी वो होगा। नहीं, दैट्स द होल आइडिया। संतुष्टि नहीं होगी आपको, क्योंकि भगवान की नज़र में आप क्या हो? क्रिमिनल हो। भगवान ही तो देते हैं अंदर से संतुष्टि, वो नहीं देंगे आपको। क्यों? क्योंकि आप अगर इस संसार में अपनी नीड से ज़्यादा कुछ भी लोगे, कुछ भी ले रहे हो, इसका मतलब किसी और का हिस्सा ले रहे हो। क्योंकि संसार में भगवान ने सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, मगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा लोगे तो किसी और का छीन रहे हो आप, बस 100%। मतलब विशाल रूप कहेंगे यार मैंने 10 की जगह 15 खा ली, ऐसे 5 चपाती किसकी छीन रहा हूँ मैं थोड़ा ना किसी की छीन रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप पीछे पड़ गए हो। मगर वेल, आपने अगर 1 चपाती भी एक्स्ट्रा खा ली तो आपने सृष्टि में किसी ना किसी का खाना छीन लिया है। हो सकता है चींटी का छीना हो, आपको क्या पता। जो गेहूँ, जिस गेहूँ एक्स्ट्रा पिस के आया आपके पास, आपने उसकी चपाती एक्स्ट्रा खा ली, हो सकता है किसी चींटी को मिलना हो, हमें क्या पता क्या हो, भगवान जाने सृष्टि में। मगर आपने उठा के खा ली, किसी और का नाम लिखा आपने खा ली। तो ये सृष्टि बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए एक इफेक्ट होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। सुना है बटरफ्लाई इफेक्ट? ये उसमें होता है क्वांटम फिजिक्स में, पता है? नहीं पता। क्वांटम फिजिक्स में होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। पता क्या होता है बटरफ्लाई इफेक्ट? कि अगर जापान में बटरफ्लाई तितली उड़ेगी ना, तो उसके जापान में उड़ने से, पंख हिलाने से अमेरिका में तूफान आ जाएगा। हो गया पागल, हो गया सन्निकी, हो दिमाग खराब हो गया है, वो जापान में तितली उड़ रही है। मतलब वो बात हो गई कि कपूरथला में मच्छर उड़ रहा है बाहर, और उसके उड़ने की पंखों की हवा से क्या हो रहा है, दिल्ली में तूफान आ गया। तो भैया ये है, कौन है? तो मतलब मान लीजिए आपके हरे कृष्णा प्रभु आए, हरे कृष्ण प्रभु जी बाहर मच्छर उड़ रहे हैं, तो क्या करें? प्रभु जी दिल्ली में तूफान आ जाएगा, सो कहाँ डालूंगा मैं?
भैया जब भाई साइकेट्रिक पेशेंट है, इसको डॉक्टर को दिखाओ, पागल हो गया ये, मतलब कोई भी कहेगा, बट एक्चुअली फिनोमेना है, क्वांटम फिजिक्स में फिनोमेना है, बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। अगर वहाँ पे तितली करेगी तो तूफान अमेरिका में आएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है क्वांटम फिजिक्स में फिनोमेना है कि छोटे से छोटा यूनिवर्स में थोड़ा भी चेंज करोगे, वो चेंज मल्टीप्लाई होकर पूरे यूनिवर्स को चेंज करने में सक्षम है। और मैथमेटिक्स में होता ही है, मैथमेटिक्स में अगर आप इक्वेशन बनाओ, थोड़ी सी भी चेंज करोगे पूरा चेंज हो जाएगा, रिजल्ट पूरा ही चेंज हो जाएगा, उल्टा ही आ जाएगा। कुछ होता है मैथ्स में, होता है नहीं होता है, ऐसे ही नहीं होता। थोड़े से चेंज से कुछ और, आपने माइनस का प्लस कर दिया, कुछ और ही बन जाएगा, कुछ और ही रिजल्ट बन जाएगा। सो इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। तो इसलिए पूरी सृष्टि एक दूसरे से लिंक्ड है, लिंक्ड है। हमें नीड और ग्रीड में फ़र्क इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि हम अपने आप को सृष्टि से डिस्कनेक्टेड देख रहे हैं। हमें इसलिए नहीं समझ आ रहा, ठीक है, मेरा घर, मेरा घर, मेरा खाना, मैंने पैसे दिए, मैंने कमाया है, क्या लेना देना, वो कैसे बोल सकता है? हम आइसोलेट हो गए। मगर जो भगवद गीता के स्टूडेंट हैं वो क्या सुनते हैं? वासुदेवे कुटुंबिकम, में सारा संसार किसका है? भगवान का है। और हम उसके एक पार्ट हैं, हम एक पार्ट हैं, बाकी और भी पार्ट्स हैं, पेड़ भी है, चींटी भी है, पक्षी भी हैं, कुत्ते भी है। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा फूड चेन पढ़ी है, सब लिंक्ड है ना सब। आप फूड चेन में एक भी तोड़ोगे पूरा क्रैश हो जाएगा। आप फॉरेस्ट खत्म कर दो, उसमें एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, पूरे आपका फूड चेन ही खत्म हो जाएगा, फूड ही उगना बंद हो जाएगा। आपको यार एक मतलब वो तो मतलब अफ्रीका के जंगल में जंगल साफ हो गया तो जंगल में जितने सुअर हैं वो साफ हो गए। हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ेगा, देखना। फूड चेन जब ख़त्म हो जाएगी तो खाना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे सृष्टि का बैलेंस हिल जाएगा। होता है नहीं होता है? तो वही है। तो हम अपने को कनेक्टेड नहीं देखते भगवान से, भगवान की सृष्टि से, इसलिए हम लोग समझते हैं हम 10 की 15 खा जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क क्या पड़ रहा है? हमारी लाइफ चल रही है ना, ये फ़र्क है। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, समझे? जब आप कॉन्शियस होते हो कि सृष्टि क्या है, तो इनफैक्ट जब मैं बता रहा था एग्जांपल, जो बुद्धा थे, तो बुद्धा को वो मिला था ना निर्वाण। तो कहाँ मिला था निर्वाण? गया में जो पेड़ है उसके नीचे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन की, तो उनको फिर बाद में परफेक्शन मिल गई। परफेक्शन मिली जब वो उठे तो वहाँ पे पेड़ से सेब गिरा, तो उन्होंने सेब उठा के देखा और 40 दिन तक वो सेब को देख के चलते रहे। 40 दिन तक सेब को ही देखते रहे। तो लोगों ने पूछे क्या क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि मैं सेब के अंदर पूरी सृष्टि देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा देखो, सेब एक बीज से आया है, बीज किसी पेड़ से आया होगा, उस पेड़ में पानी आया होगा, पानी किसी ओशन से आया होगा नहीं, और फिर वो पेड़ बना होगा, और पेड़ को फिर हवा आई होगी, और उस हवा ने सेब को पुष्ट किया होगा, फिर फ्लावर्स को बीज ने पॉलिनेट किया होगा। तो मैं सेब में पूरी सृष्टि देख रहा हूँ, हवा भी देख रहा हूँ, सूरज भी देख रहा हूँ, पानी भी देख रहा हूँ, बीज भी देख रहा हूँ, सॉइल भी देख रहा हूँ, सभी आ गया ना, तभी तो सेब पॉसिबल हुआ है। और अल्टीमेटली भगवान को देख रहा हूँ जिन्होंने इसमें टेस्ट डाला है। सो इसलिए 40 दिन देखते रहे। यू सी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। गॉड कॉन्शियसनेस सिर्फ ये नहीं होता कि नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय महाप्रसाद गोविंद चप चप चप, वो एक रिचुअल है, वो भी करना ज़रूरी है। वो भी लोग सही से नहीं करते, वो भी सही से नहीं होता। वो भी एक बस प्लेट बनाई, मंदिर खोला, प्लेट रखी, टिंग, नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय उतले, आधे मंत्र के बाद कहीं तो सो जाते हैं, नमः विष्णु पदाय, 10 मिनट पड़ा हुआ है, हाँ भी क्या हुआ ये तो, या नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय तो चलेगा इधर उधर, कुछ काम हो रहा है, ये हो रहा है, प्रेस हो रही है, चिल्ला रहे हैं, जो भी है। 10 मिनट बाद है, हाँ भी टिंग 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 टिंग, खोला, लाए, डाला, हाँ भी खा लो भी। 10 मिनट नहीं, रख के उठा लिया। हाँ, रख के भी उठा लेते हैं, रखा, टिंग 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 टिंग, निकाला, भाई टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है, क्या है, टाइम नहीं, निकालो वहाँ से। सो निकाला,
फिर डाला अपने उसमें अंदर प्लेट में, और फिर उसके बाद भगवान को ऑफरिंग की, सॉरी उसके बाद लोगों को दिया। तो जो खाने वाला है वो भी आप शादी को देना, भाई भागो भैया ऑफिस। तो अब ये तो चलो, मतलब इसको किस एंगल में गॉड कॉन्शियसनेस कहा जाए बताओ। मैं बात कर रहा हूँ, एक बड़ी बात कर रहा हूँ गॉड कॉन्शियसनेस, हम एक छोटी चीज़ भी सही से नहीं कर रहे, यू कैन इमेजिन। तो इसलिए मैं डिफाइन करना चाहता था भोग क्या है। डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, नीड और ग्रीड, इसलिए डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो नीड अगर हम लाइफ में उतना लेंगे जितनी हमारी नीड है और उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, तब हम गॉड कॉन्शियस हो सकते हैं। अगर हम नीड से ज़्यादा लेंगे, ग्रीड लाएंगे, तो फिर हम गॉड कॉन्शियस नहीं हो सकते, क्योंकि हम फिर असंतुष्ट रहेंगे और इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वो आप देखना, ग्रीड होगा मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आप देख लेना। नीड अगर जितने ज़रूरत ना लोगे तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो आप संतुष्ट रहोगे। तो नीड और ग्रीड में कैसे फ़र्क पता लगेगा? वो पता लगेगा कि आप संतुष्ट हो जाओगे। और कैसे करोगे आप? जब आप तभी कर सकते हो ये नीड और ग्रीड में फ़र्क, जब आप अपने आप को पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड देखो, समझे? तभी कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ईशावास्यमिदं सर्वम किंचित जगतां जगत, ये इसको कहते हैं भोग। क्लियर हो गया? क्योंकि हम अपने संसार से अपने आप को डिस्कनेक्टेड कर रहे हैं, इसलिए हम भोगी बन रहे हैं, इसलिए हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं। बस ये सिंपल लाइन है, हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इसलिए ले रहे हैं, हम लाइफ को सिंपल बनाने की बजाय कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को सृष्टि से और भगवान से कनेक्टेड नहीं देख रहे हैं हम, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और सोशल प्लेटफॉर्म और इनकी वजह से और डिस्कनेक्टेड हो गए। मतलब हमारा पहले तो इंसान भगवान से डिस्कनेक्टेड है, भगवान पिक्चर में नहीं है लाइफ में, बस मंदिर में है, लाइफ में नहीं है। और पहले तो भगवान से डिस्कनेक्टेड थे, अब हम इंसानों से भी डिस्कनेक्ट हो गए। इंटरनेट, लैपटॉप, सोशल प्लेटफॉर्म, यही हो गया ना। तो पूरा डिस्कनेक्ट होके क्या हो गया? आइसोलेट नहीं। अब मशीनों के साथ रह रहे हैं हम, है ना, 24 घंटे। अब इंसान, अब क्या है, आप कहीं किसी के भी घर जाओ, आप किसी भी बड़े आदमी के घर जाओ, बड़ा आदमी मतलब अमीर आदमी, उसके यहाँ क्या, उसके यहाँ चारों फैमिली मेम्बर, मदर फादर बच्चा बच्ची, या बच्चा बच्चा वॉट है, बच्ची बच्ची जो भी होगा, चारों मोबाइल फ़ोन पे लगे होंगे। टेबल पे बैठे होंगे, खाना रखा होगा, चारों मोबाइल फ़ोन कर रहे होंगे और खा रहे होंगे। ऐसी हालत नहीं है? साथ में बैठे फिर भी अलग है। और अमेरिका में तो कल्चर है कि अमेरिका में इस रूम से उस रूम भी नहीं जाएगा, वो व्हाट्सएप करेगा कि बच्चे खाना खाने आ जा। वो व्हाट्सएप हो रहा है, वो बोल ही नहीं सकता, वो बोलते भी नहीं चिल्ला के कि अरे आ जाओ, व्हाट्सएप जाएगा। वो व्हाट्सएप पे आंसर करेगी, उस रूम में बैठी है, वो यहाँ बैठा है, या 5 मिनट्स। दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। तो इंसान से, हाँ यहाँ भी ऐसे ही हो गया। यहाँ ऐसे हो गया? नहीं, यहाँ भी ऐसे हो गया। एक हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे एक ही रूम में, और व्हाट्सएप पे। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है। वो हो भी सकता एक है। ही रूम में और दोनों इकट्ठे, और कल कहाँ लड़ाई करी? व्हाट्सएप पे। ले भाई, उसका मुंह उस तरफ होगा, इसका मुंह उस तरफ होगा। यू यूजलेस हो गया, यू बगर टैप हो रही रात ही चल रहा होगा। हो भी सकता है। पीपल आर मैड टुडे, पागल हो चुके हैं लोग, दिमाग खराब हो चुका है। सो अब क्या हो रहा है? तो डिस्कनेक्ट हो, भगवान से डिस्कनेक्ट, इंसान से डिस्कनेक्ट होके क्या हो रहा है? फाइनली किससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं? खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसको बोलते हैं स्ट्रेस, उसको बोलते हैं साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। फिर ड्रग्स आती हैं पिक्चर में। जब खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आदमी पागल हो जाता है, कुछ तो करेगा, तब ड्रग्स आती हैं, तब शराब आती है कि भैया अब तो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गया, आदमी घबरा जाता है कि भैया भूलो अपने आप को, कुछ करो। तो या तो शराब पिएगा या ड्रग्स पिएगा, या अगर ड्रग्स और शराब नहीं पी सकता तो क्या करेगा? एक और चीज़ होती है, मैं बताऊँ क्या होता है। और तो क्या करते हैं लोग, जब अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो ऐसे वियर्ड अजीब बिहेवियर होते हैं। फिर अब अपने आप से कनेक्टेड है तो सेंसेबल करेगा ना, डिस्कनेक्ट होकर इनसेंसेबल काम करने लगेगा। या तो शराब पिएगा या ड्रग्स पिएगा, ठीक है,
या क्या करेगा, या एक टर्म होता है बिंज ईटिंग, सुना है? बिंज ईटिंग सुना है आप लोगों ने? सुना है? सुना है आपने? क्या होता है? बिना किसी भूख है कि नहीं। हाँ, बिना भूखे खाते रहते हैं बस। तो अमेरिका में बहुत है बिंज ईटिंग। तो अब डिस्कनेक्ट, कुछ तो करना है, इरेटिक बिहेवियर होगा। अरे यार आज यहाँ होटल चलते हैं, आज यहाँ चलते हैं, आज मिंटू चाट पकाड़े हुआ चलते हैं, आज पिंटू मोमोज के यहाँ चलते हैं। वो घूमता रहे, खाता रहे, खाता रहे, खाता रहे, कहीं कहीं तो उसको निकालना है। डिस्कनेक्ट हो गया ना अपने आप से, वो पागल हो रहा है, घूम घाम के शॉपिंग करेगा वो। इसलिए शॉपिंग बहुत बढ़ गई है। सारे औरतें डिस्कनेक्टेड हैं अपने आप से, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो क्या करें भैया, खरीदते रहो चीज़ें, खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो। ये फिनोमेना हो रहा है वर्ल्ड में, मजाक नहीं कर रहा मैं। शॉपिंग, बिंज ईटिंग, ये नॉर्मल आदमी करते हैं, शराब ड्रग्स तो नहीं पीता हर आदमी, ये चलता है। और फिर हर बात पे गुस्सा होता है, नहीं होता है? सबकी प्रॉब्लम तो है, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि अपने आप से डिस्कनेक्टेड है वो, बिविल्डर्ड है आदमी, परेशान है। आदमी परेशान होता है तो गुस्सा आता नहीं आता है? अपने से डिस्कनेक्ट हो गया, अपनी आइडेंटिटी भूल गया वो, मशीन से कनेक्ट हो गया, अपने से डिस्कनेक्ट हो गया वो। तो बस वो अब शराब पिएगा, सॉरी गुस्सा करेगा हर बात पे। तो ये सब चलता रहेगा उसकी लाइफ में। सो आइसोलेशन में चला जाता है व्यक्ति, आइसोलेशन में। क्लियर हो गया? सो ये है, मैं क्या बता रहा हूँ, भोग। मैं बता रहा हूँ कि जब आदमी डिस्कनेक्ट होता है तब आदमी भोग करना शुरू कर देता है, तब आदमी इरेटिक बिहेवियर का। इरेटिक समझते हो वर्ड? इरेटिक समझते हो आप लोग? इरेटिक क्या होता है हिंदी में? अजीब का भी अजीब नहीं, अजीब व गरीब। हाँ, मतलब बहुत अजीब अजीब बिहेवियर होते हैं लोगों के। हाँ, ऊट पटांग। अब तो अब मान लीजिए सोसाइटी में जितने बच्चे और ये ऊट पटांग कपड़े पहन रहे हैं, पहन नहीं रहे। अब कनाडा में भी मतलब कनाडा क्या, पंजाब और कनाडा, मतलब आपके पंजाबी सारे ऐसे ही तो हैं आपके लड़के, लंबे ब्राउन बाल कर लेंगे। पागलों वाले, क्या है वो? ये इरेटिक बिहेवियर है। क्यों है? क्योंकि अपने से डिस्कनेक्ट हो चुका है वो, उसको पता ही नहीं, अपने से कनेक्टेड नहीं है। हाँ भी, फिर कहीं तो उसको अपनी एंग्जाइटी अब कहीं तो निकालना है, तो भैया ये कर लो, ये कर लो, फिर ये करने से हाँ चलो भाई, मैं कुछ हो रहा है लाइफ, कुछ ना कुछ करते हैं। कैसे हो हाँ, अपने से डिस्कनेक्ट कैसे? वैसे वो अपने में ज़्यादा नहीं घुस गए, जैसे यहाँ टैटू डालो, वहाँ बना लो। अपने में घुसता तो सेंसिबल काम करता टैटू भी नहीं। जैसे पागल आदमी अपने से कनेक्टेड होता है, डिस्कनेक्टेड होता है। डिस्कनेक्ट। हाँ, तभी तो उल्टी उल्टी हरकतें करता है। लेकिन सोसाइटी में तो लोग अपने में घुस गए ना। तो सोसाइटी में सभी डिस्कनेक्टेड है अपने आप से, तभी पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो यहाँ पे टैटू, यहाँ टैटू, यहाँ रिंग, यहाँ रिंग, यहाँ रिंग, यहाँ भी रिंग। क्या है ये? पागल है क्या? दिमाग खराब? कोई सेंसेबल आदमी कहेगा दिमाग खराब हो गया इसका, नॉर्मल नहीं है। तो अब डिस्कनेक्टेड है क्योंकि पागल है वो। कहते हैं हम ही जी रहे हैं बस, हैं? वो कहते हैं हम ही जी रहे हैं बस, आप तो पागल हो, ऐसे रहते हैं। अब पागल आदमी दूसरे को पागल ही कहेगा। वो तो है ही, मगर कोई भी देख के बता सकता है इट्स कंप्लीट मैडनेस। बाल खड़े करने हैं, मतलब यहाँ चलो इंडिया में तो फिर भी आपको कम मिल जाएंगे, बाहर तो भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। मतलब मैं वहाँ पे गया था आपका डेट्रॉइट में, तो डेट्रॉइट यूनिवर्सिटी में था, सेमिनार देने गया था ऐसे ही। तो उस दिन उनकी वो थी आपकी फुटबॉल मैच था वहाँ पे डेट्रॉइट में। मतलब जो मतलब क्या कहते हैं, इंटर स्कूल फुटबॉल मैच। पता नहीं कहाँ से बच्चे आए थे, लाइक वेस्ट वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, वहाँ से सब बच्चे आए थे। तो हमने कहा चलो हरिनाम करेंगे वहाँ, सब आए हैं। तो हम लोग हरिनाम करने चले गए। जी हम हरिनाम कर रहे हैं, मुझे भी लेके गए थे। 10 मिनट बाद मैंने कहा भैया ये मेरे लिए जगह नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तो उन्होंने कहा प्रभु जी क्या हो गया? मैंने क्या हो गया? वहाँ पे 3 लड़कियाँ आई, वहाँ पे पागल हैं, डिस्कनेक्टेड हैं सब। भाई को 3 लड़कियाँ आई, उन्होंने कपड़े क्या पहने थे? यहाँ 2 फूल, यहाँ 1 फूल, यहाँ 1 फूल, बस। मैंने क्या हो रहा है यार, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है? कहते हैं फिर भी बेटर है। आप हमें तो आदत है।
मैंने कहा मुझे छोड़ दो वापस, मैं नहीं रहा यहाँ पर। तो फिर मुझे छोड़ गया। मैंने यार मुझे क्यों लेके आया तुम, तो हम पागल हो गया, ब्रह्मचारी के लिए कोई जगह है? सो ऐसा है। तो मैं फिर मैं वहाँ पे मैं मुझे छोड़ने जा रहे थे, तो ये लड़के पीछे से मुझे जब नहीं मारते हैं। कौन है अभी? तो मुझे तो अचानक शौक लगा। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? तो कुछ तो मुझे उसने बोला सो एक्चुअली यू आर सेंट फ्रॉम इंडिया, आई वांटेड टू हग यू। मैंने कहा भैया भागो यहाँ तो कुछ और हो जाएगा। ये पागल आदमी ने तो क्या है बताओ, अपने से डिस्कनेक्टेड आदमी है ना वो, उसको सैनिटी बिहेवियर करना ही नहीं आ रहा। सो ये जब आप नीड से ग्रीड में चले जाते हो तो आदमी पागल हो जाता है। और क्यों जाता है? क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो रहा है सब जगह से। इसलिए जो भगवान से कनेक्टेड है, जो सृष्टि से कनेक्टेड है, वो उतना यूज़ करेगा जितना ज़रूरी है। अदरवाइज मान लीजिए वो फूड भी बहुत कॉन्शियस होकर खाएगा, क्योंकि फूड उतना ही खाएगा कि इससे फूड चेन ख़राब ना हो, है नहीं? इसलिए आप देखो तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा फूड कॉन्शियस हो गए हैं, हो नहीं रहे? मान लीजिए बहुत लोग ऑर्गेनिक खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं ऑर्गेनिक? बहुत लोग सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए नहीं खाते, बहुत जो रियली में कॉन्शियस है वो अपनी हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक खाते, वो सृष्टि को बचाने के लिए ऑर्गेनिक खा रहे हैं कि भाई कीड़े ना मरें, सॉइल ख़राब ना हो। वे हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इस पाप में, तो खाते हैं। तो ठीक है, अपना फूड कॉन्शियस हैं जो भी हैं। ऐसे लोग कॉन्शियस हो रहे हैं जो भगवान से कनेक्ट हो जाता है वो तो सुपर कॉन्शियस होता है। वो भगवान की चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहता, और भगवान की चीज़ों को, इस सृष्टि का बैलेंस ख़राब नहीं करना चाहता। दैट्स द होल आइडिया। आप अमेरिका जाओ तो अमेरिका में कम्युनिटी ऐशविले कम्युनिटी, देखना आप यूट्यूब पे आकर ऐशविले कम्युनिटी। वो लोग तो व्हीकल्स भी यूज़ नहीं करते। तो उनसे पूछो व्हीकल क्यों नहीं यूज़ कर रहे आप, गाड़ी में क्यों नहीं जा रहे? तो कहते हैं क्योंकि गाड़ी का जो टायर है, उस टायर से कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं। कुछ सुना है कार्बन फुटप्रिंट्स? कार्बन फुटप्रिंट्स कैसे बताऊँ मैं आपको? हाय बड़ा मुश्किल है यार, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं कि जैसे पॉल्यूशन नहीं होती, तो पॉल्यूशन में कार्बन पार्टिकल्स बहुत निकलते हैं ना, तो टायर के घिसने से रोड पे जितनी पॉल्यूशन होती है उतनी उसके एग्जॉस्ट से नहीं होती। अब इस ना गैस छोड़ रही है, वो तो कोई होते नहीं ऐसे, ये क्या कहते हैं, ये जुगाड़ नहीं होते जो फटफटिया पीछे से ब्लैक नहीं छोड़ता, तो भाई यार कितनी पॉल्यूशन कर रहा है, दूर हटो। आपके टायर घिसने से जो पॉल्यूशन हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, आपको पता ही नहीं। तो फिर अब वो लोग कहते हैं यार ये तो सृष्टि ख़राब हो रही है, भगवान की सृष्टि है, वो तो भगवान के बारे में सोच रहा है ना, इसलिए कहेगा मैं आज से व्हीकल यूज़ नहीं करूँगा। तो ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते हैं ना यूज़ करना, हमें तो करना ही पड़ेगा, बट एटलीस्ट कॉन्शियस तो है वो उस बात का, उसको पता। तो इसलिए आप जाओ। ये क्या हो रहा है? किसी ने प्रभु वहाँ पे तो या तो मैं क्या कहता, पॉल्यूशन कह रहा था ना मैं। हाँ, तो कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं, पॉल्यूशन होती है, तो ठीक है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर हम कॉन्शियस तो हो सकते हैं। इसलिए अब जर्मनी में काफ़ी लोग पैदल जाते हैं, आप जाके देखो, पैदल नहीं जाते नहीं, या साइकिल चलाते हैं। वो मोस्टली साइकिल चलाते हैं कि इससे चलो एटलीस्ट एग्जॉस्ट ना पॉल्यूशन हो, सृष्टि तो नहीं ख़राब होगी, साइकिल पे जाते हैं वो लोग। तो अब बल्कि जर्मनी एथिस्टिक कंट्री है, गॉड कॉन्शियस भी नहीं है, मतलब हिटलर नाजी सब एथिस्टिक हैं। वो भी यहाँ तक सोच सकते हैं। जब वो यहाँ तक सोच सकते हैं तो डिवोटी नहीं सोच सकता जो भगवान से कनेक्टेड है। सो यू गॉट द पॉइंट। तो इसलिए इसको कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, कि आप रियलिटी में संसार में जी रहे हो, तो जितना आप कर सकते हो उतना तो करो। हम ये नहीं कह रहे साइकिल में जाओ, जितना कर सकते हो, जितना आप लाइफ को कॉन्शियस होकर जी सकते हो उतना जियो, जितनी नीड है उतना लो, उससे ज़्यादा मत लो, उससे ज़्यादा मत लो। ये सोच के कि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा लूँगा इस सृष्टि से तो सृष्टि का बैलेंस ख़राब होगा। आपके आज एक्शन का रिजल्ट हो सकता है 20 साल बाद आए, आपको पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ के। क्लियर हो गया? सो इसको कहते हैं भोग, ठीक है। सो भोग मतलब है अपनी नीड से ज़्यादा लेना। क्लियर है?
भोग की डेफिनेशन है अपनी नीड से ज़्यादा लेना, जो ज़रूरी है वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं जीने के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, कपड़े, दैट्स ओके। ज़रूरत से ज़्यादा लेना को भोग कहते हैं। फिर मैंने बताया हमें कैसे पता लगेगा कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हम लॉजिक से अपनी ग्रीड को क्या बना देते हैं, नीड बना देते हैं, लॉजिक से बना देते हैं हम। तो उसको हम कैसे रोकें? उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम भगवान से और सृष्टि से कनेक्ट हो, तो हम कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर हम ज़्यादा चीज़ें नहीं लेंगे, हम जितनी ज़रूरत है उतनी लेंगे, दैट्स ओके। और जब आप नीड से जियोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि होगी। ग्रीड से जियोगे तो असंतुष्टि होगी, क्योंकि ग्रीड में संतुष्टि होती नहीं, ग्रीड की नेचर ही है, ये जितना लोगे और चलता रहेगा। तो ऐसे पता लग जाएगा कि आप अपने नीड में काम कर रहे हो, आप संतुष्ट हो, ठीक है मुझे और नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। ग्रीड होगी तो आएगी और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो अगर आपको फ़ोन की ज़रूरत है आप ले लो, अगर नीड है। अगर आप फ़ोन आपने ग्रीड से लिया है तब आपका मन करेगा ओह अब तो नया मॉडल आ गया, नया मॉडल लेना है, फिर नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट लेना है, चाहे काम चल रहा है फिर भी लेना है, वो ग्रीड है। सो इसको कहते हैं भोग। तो अगर आप ऐसे जियोगे तो आप संतुष्ट भी रहोगे, खुश भी रहोगे, प्रकृति के बैलेंस को भी नहीं ख़राब कर रहे, पाप भी नहीं हो रहा, अननेसेसरी बैलेंस ख़राब कर रहे हो, और भगवान भी आपसे गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि आप एक अपनी लाइफ के बारे में सोच के नहीं जी रहे, आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोच के जी रहे हो। जब यूनिवर्स के बारे में सोच के जीते हो ना तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है। ये तो मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, ये तो वेस्टर्न लोग कह रहे हैं, देख लो कहीं यूट्यूब में 1000 यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सुना? तो वो आप जब यूनिवर्स के बारे में सोचोगे, भगवान के बारे में सोचोगे, तो वो आपकी हेल्प करने शुरू कर देंगे। सारी एनर्जीज़ है ना यूनिवर्स की, आपके लिए काम करेंगी, ठीक है। अदरवाइज खुद करते रहो जो करते हैं, जिसको कहते हैं भोग। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? ओके। अब योग क्या है? अब मैंने 2 शब्द कहते हैं, भोग और योग। तो योग किसे कहते हैं अब तो बता सकते हो आप? योग अब तो मैंने बता ही दिया। चलो, योग क्या होता है? ध्यान। ओम नहीं, ये योग नहीं होता, रॉन्ग। योग क्या है? ये योग है सृष्टि से जुड़ना, कनेक्ट करना। योग का मतलब क्या? कनेक्ट है ना, यूनियन। तो हम भगवान से अपना कनेक्शन वापस बनाना चाहते हैं, और भगवान की हर चीज़ से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, दैट्स द होल आइडिया। नहीं मतलब अगर आप किसी फैमिली मेम्बर से कनेक्शन बनाओगे तो उसकी सारी फैमिली से कनेक्शन हो जाएगा नेचुरली। तो भगवान से कनेक्शन बनाने को कहते हैं योग। अब आप उसको भक्ति योग कह दो, ध्यान योग कह दो, कुछ भी कह दो, योग का मतलब ये होता है। सो भगवान से कनेक्शन बनाने का मतलब क्या है? भगवान से कनेक्शन बनाने का मतलब है कि आप किसी से कनेक्शन बनाते हो तो कैसे बनाते हो? डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्ड। आप किसी से कनेक्शन बनाना चाहते हो, जैसे आपको मुझसे कनेक्शन बनाना है तो कैसे बनाओगे? बात करके, आपको जान के, कम्युनिकेट करके। बात करके मगर भगवान से बात नहीं कर सकते, ये तो आउट हो गया। आपकी सेवा करके, सर्विस करके। हम मेरी सर्विस करके, मेरे लिए कुछ करोगे तब कनेक्शन बन जाएगा, है? आपको जानकारी जानना और जानना। आप अगर मुझसे कनेक्शन बनाना चाहते हो ना, आप एक डायलॉग बोलोगे, क्या बोलोगे? हाँ, बस आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपका कहना आपने किसी को भी बोल दिया ना आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इमीडिएट कनेक्शन बन जाएगा। आप कल पार्क में ट्राई कर लेना, इतने सारे लोग नहीं आते, बूढ़े लोग बैठे होते हैं, किसी को भी पकड़ लेना, इधर आइयो, आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बस वो आपका कनेक्शन बन गया। हाँ वही बन गया। हाँ भाई ये क्या आदमी है, या तो वो थप्पड़ मारेगा, पागल साइको है, कुछ प्रॉब्लम है, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मगर इन जनरल क्या है, आपने किसी को बोला तो आपका फ्रेंड बन जाएगा, वो इमीडिएट बन जाएगा। और अगर आपने असली में कर दिया, सिर्फ फट्टे नहीं मारे, तो वो आप पूछो पार्क में आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो ऐसे तो भी मजाक में बोल देगा, अरे तो मेरे लिए पिज़्ज़ा लिया, ऐसी मजाक में बोल देगा। या नहीं मजाक में वो पिज़्ज़ा थोड़ा बोलेगा, तो बोलेगा कि मेरे लिए आईफोन लिया, iPhone 15 लिया। उसको वो कह रहा है तो अब ये कहाँ लाएगा, मजाक कर दिया ना। मगर आप असली में अगले दिन iPhone 15 लिया है, लो, तो क्या होगा फिर क्या होगा? हाँ, वो तो इमीडिएट कनेक्शन बन गया। कहेगा यार तेरा फ़ोन नंबर क्या है, कहाँ है घर, मेरा भी फ़ोन नंबर ले ले, हैं? नहीं ऐसे हो गया तो नहीं कर सकता कोई आपको। तो से अगर हरामी होगा तो बात अलग है, मगर पूडा में नहीं हो सकता। पूडा में गंदे लोग हैं,
अच्छे लोग हैं। पूरा अच्छे लोग हैं। तो ऐसा कोई करता नहीं जनरली, वो ऑब्लाइज हो जाएगा ना बहुत। आईफोन बहुत बड़ी बात हो गई, आईफोन 15 देना। सो अगर तो इसलिए अगर भगवान से कनेक्शन बनाना है तो बस आपको एक ही चीज़ पूछनी है भगवान से, भगवान आपके लिए मैं क्या, बस ये है सिंपल। अब वो कैसे पता लगेगा भगवान के लिए क्या कर सकते हो, अब वो तो बोल तो रहे नहीं है। तो इसलिए उनकी गीता में कृष्ण ने बोला मेरे लिए क्या कर सकते हो, आप वो करना शुरू कर दो, भगवान आपसे कनेक्शन बना लेंगे। और मेरी बात मान रहा है, बोल ये मेरी बात मान रहा है, मुझे इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सो ऐसे भगवान से हम कनेक्ट हो जाते हैं, ये स्टेप 1 है। अब भगवान के लिए बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हो आप, क्या कह रहे हैं भगवान मेरे लिए क्या कर सकते हो? वैसे तो भगवान के लिए आप करोगे भी क्या, प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ, भगवान कहेंगे तू मेरे लिए क्या करेगा, ये भी डायलॉग हो सकता है क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, मैंने सृष्टि बनाई है, सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ, तू क्या कर लेगा मेरे लिए, बोल सकते हैं डायलॉग नहीं। तो फिर क्या करोगे भगवान के लिए आप? भगवान को जो भगवान ने दिया उनके लिए थैंक और भगवान का मन ओके, भगवान के लिए क्या कर सकते हो आप? वैसे आइडियली आप सही कह रहे हो, भगवान के लिए वैसे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, मगर एक चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थैंक्स, चलो आपने बोला, मगर एक चीज़, हाँ, याद रखना, उनको रिकॉग्नाइज करना कि जो भी मैं कर रही हूँ उनके थ्रू ही करना। ठीक है, आई नीड 1 वर्ड, एक चीज़ कर सकते हैं। सरेंडर, कंप्लीट, शरण आ जाओ। और कहीं ये तो वर्ड हो गया ना। एक छोटा बच्चा मम्मी पापा के लिए क्या कर सकता है? क्या ना मान, प्यार, हाँ, प्यार। एक छोटा बच्चा तो प्यार कर सकता है। पेरेंट्स को प्यार ही तो चाहिए उससे, प्यार क्रिएट नहीं कर सकते, वो प्यार नहीं क्रिएट कर सकता कोई भी, पॉसिबल ही नहीं है। वो सब कुछ कर रहे हैं बच्चे के लिए, मतलब 2 साल 1 साल के बच्चे, आप देखो जो छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स को उससे क्या मिल रहा होता है? प्यार मिल रहा है। मतलब कुछ, मतलब सारी इन्वेस्टमेंट ही है उस पर और नींद भी खराब होती है रात की। होता है नहीं होता है, पूरी रात जागना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है छोटा बच्चा। अगर रोने लगा तो कान के पर्दे फट जाएंगे। छोटा बच्चा रोता है ना रोता है तो वो रोना तो आपने भूतो न भविष्यति, अजीब सा रोना होता है, वो चीखना होता है, रोना नहीं होता, वो अजीब सा रोना होता है, गंदा रोना। तो फिर भी आपको अच्छा लगता है वो, क्योंकि आपको प्यार मिल रहा है। और इनफैक्ट जितने, जैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो गंदे लगने लगते हैं क्योंकि बात नहीं मानते, मगर फिर भी जैसे बर्थडे होती है किसी की तो पेरेंट्स जब बड़े होते हैं तो उनको अपने बच्चों को कहते हैं कि तो उनको ये याद आता है कि बचपन में उसने कितना मुझे प्यार दिया था, वो याद रखते हैं हमेशा पेरेंट्स, उससे बॉन्ड बनता है। सो हम भगवान को प्रेम दे सकते हैं, वो भगवान खुद नहीं ले सकते, खुद क्रिएट भी नहीं कर सकते। खुद क्रिएट कैसे करेंगे प्रेम को? वो तो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक होगा ही नहीं। बाकी सब कुछ बना सकते हैं, वैसे प्रेम नहीं बना सकते हो भगवान। वो हम देंगे तो होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। इसलिए भगवान हमसे कहते हैं कि मुझे तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? मुझे प्रेम करो। क्लियर हो गया? बस एक ही चीज़ चाहिए भगवान को, लव। मगर अब एक क्वेश्चन उठता है, प्रेम क्या है? इसलिए योग को क्या बोलते हैं? प्रेम। समझे? इसलिए भक्ति योग में योग को हम प्रेम ही बोल देते हैं, यूनियन। कैसे? यूनियन इन लव। इसलिए हम प्रेम बोलते हैं योग को। इसलिए हम लोग, मतलब बाहर के संस्थाएं योग को क्या बोलेंगे? मेडिटेशन बोलेंगे ना। योग मीन्स मेडिटेशन, या योग मीन्स क्या बोलते हैं उसको, अवेकनिंग। ऐसे वर्ड्स हैं योग के। मगर हमारे अकॉर्डिंग योग क्या है? हाँ, प्रेम। और प्रेम सही है, क्योंकि मैंने बताया ना, लॉजिक कनेक्शन का मतलब क्या है? कनेक्शन का मतलब ही है, मेडिटेशन थोड़ा ना आप आंख बंद करके बैठ गए फिर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। प्रेम। मगर अब क्वेश्चन आता है प्रेम क्या है? तो हमने योग की डेफिनेशन मांगी, तो योग क्या है? प्रेम। आ गया ना। मगर अब एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई, प्रेम क्या है? ये अब प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि अब लोग कहेंगे अब प्रेम क्या है? प्रेम क्या है?
क्या हो गया? जो भगवान की इच्छा हमारी इच्छा बन जाए। ठीक है, मतलब योर आंसर इज़ करेक्ट बट आई नीड सम प्रैक्टिकल आंसर। आंसर ठीक है, इजी आंसर दे सकते हो, मतलब जो हम कर पाएँ। ये आंसर ठीक है बट मुझे कोई प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए। रिस्क लेना। हाय हाय फुर्सत में मैं बात कर रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे ये आंसर नहीं दे सकते आप। उनके लिए Yes, कुछ so करना many- without expectations in हाँ? return. किसी के लिए कुछ करना विदाउट एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। अब प्रेम की सिंपल परिभाषा क्या है? प्रेम पता है क्या होता है? जैसे आप छोटे बच्चे का ही देखो, छोटे बच्चे से क्या मिल रहा है आपको? तो प्रेम कैसे मिल रहा है? उनके लिए छोटे छोटे काम करना, सुबह उठाना। नहीं नहीं, अगर मान लीजिए आप बच्चे के लिए, जैसे चलो आप अभी कुछ नहीं कर रहे, आप अभी पैदा ही हुआ है डिलीवरी रूम में, डिलीवरी रूम से बाहर ही आया है, इतना सही होता है? कितना होता है? इतना सही होता है ना? मतलब पता नहीं कितना होता है, थोड़ा बड़ा तो होगा या मतलब इतना ही होता है। मतलब मैंने भी डिलीवरीज की हैं, मुझे भी पता है। 2.5 अब आप गांव के जाओगे 1.5 किलो की पैदा हो जाते हैं बच्चे, बहुत पतले पतले होते हैं। सो इतना सही होगा। तो अब वो पेरेंट जब बच्चे को पहली बार देखेगा तब भी उसको प्रेम है, उसको प्रेम ही, मतलब वो पहली बार तो पहली बार ही होता है। अभी तो आपने ना उसके लिए कुछ किया ना उसने आपके लिए किया, फिर भी आपको प्रेम दे रहा है। वो कैसे हो रहा है? स्माइल छोटा बच्चा स्माइल नहीं देता। छोटा बच्चा तो शक्ल ही समझ नहीं आएगी उसकी। शक्ल ही समझ नहीं आती अभी तो है। बच्चा तो और कुछ नहीं कर रहा, बस बच्चा पढ़ा भी हो ना तब भी आपको अच्छा लगेगा, चाहे कुछ भी नहीं कर रहा, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप उसे पालने में पड़ा तब भी आपको हाँ ठीक है यार। बच्चा एक काम करता क्या? है, हाथ पकड़ सकता है, पैदा होते हैं, हाथ ऐसा करेंगे तो पकड़ लेगा। छोटे पैदा होते पकड़ लेते हैं वो? नहीं सही सही कह रहे हैं। होता है। पेरेंट्स को पता है कि वो मेरा अपना है, अपना है उसको, मेरा है, मेरा है, दूसरे पे नहीं आएगा, दूसरे का दूसरा ही है, मेरा बच्चा। दैट्स द होल थिंग। सो प्रेम में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको भगवान को अपना समझना है, कि भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूँ। इस संसार में ना कोई मेरा है ना उनके हैं, बस तब वो प्रेम का स्टेप 1 है। भगवान को ये फीलिंग चाहिए, ये सेंटिमेंट चाहिए। अगर आपको भगवान मेरे हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी, तब भैया फिर प्रेम नहीं है। फिर क्या कहेंगे उसको? हाँ हाँ, ये भगवान भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं। हाँ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं उसको नहीं मतलब हाँ, मतलब आई थिंक सो लीचड़। हाँ, वो प्रेम तो नहीं है। अच्छा इट्स यू आर लाइक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, उसको बोलते हैं चेरी पिकिंग। सुना है चेरी पिकिंग? सुना है? मतलब ये भी मेरा है और ये भी मेरा है और ये भी मेरा है। बस आपने खुद ही चूज कर लिया। वो प्रेम नहीं है। प्रेम में चूज नहीं करते। प्रेम एक ही के लिए होता है, फोकस्ड होता है और उसी के लिए होता है। और अगर आप कहो कि भाई भगवान भी मेरे हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, तो एक्चुअली आप गिल्टी हो चीटिंग के। मतलब ये जो चीटिंग कहते हैं आजकल, तो गर्लफ्रेंड्स के तू मेरी है, फ़ोन में तू मेरी है, कोई और होगी, पार्क में तू मेरी है, तो फिर वो क्या है? वो तो कहेंगे क्या है, यू आर लाइक मुझे धोखा दे रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उसको कहते हैं धोखा। उसको धोखा कहते हैं। वो आप धोखा दे रहे हो भगवान को। अगर रैली में खड़ी भाषा में बोले तो यू आर चीटिंग ऑन हिम। अगर नॉर्मल आज की भाषा में बोले, उसको भगवान प्रेम नहीं मानते, कहते हैं धोखा दे रहे हो मुझे। तो प्रेम की स्टेप 1 है फीलिंग कि कृष्णा आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ और कोई मेरा नहीं, और ना मैं किसी का होऊंगा या होंगी। और उस फीलिंग होगी तो आप प्रेम के राज्य में प्रवेश कर गए। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपनी फीलिंग तो प्रेम से बहुत दूर हो।
फिर तो आप ना भगवान को प्रेम करते हो ना इंसान को, किसी को प्रेम नहीं करते आप, कुछ है ही नहीं। क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा क्वालिटी पॉजेसिवनेस। पॉजेसिवनेस समझते हैं आप लोग? पॉजेसिवनेस जैसे वाइफ हस्बैंड को कहीं नहीं जाने देगी, होता है नहीं होता है? अगर आपने किसी औरत से ऐसे भी बात कर ली ना तो आपकी रात को काम खड़ा हो गया। ऐसे पिटोगे, डांट पिटेगी, आपने बात कैसे की उससे, अबे ऐसे ही कुछ मतलब काम की बात कर रहे थे, होता है नहीं होता है? होता है, लड़ाई हो जाती है। अब मंदिर में भी किसी माता से बात करो, लड़ाई हो जाएगी। या आपने उससे कैसे बात कर ली, यार दिमाग ख़राब कर दिया यार, मतलब हद हो गई सेवा कर रहे थे, इन्होंने कैसे बात की, क्या है ये 1 घंटा उसी में निकल जाएगा आपका। सो क्यों ऐसा? क्योंकि पॉजेसिव, वाइफ पॉजेसिव होती है, इन नेचर है वाइफ की पॉजेसिवनेस। मेल भी है, अगर मेल ने भी देख लिया वाइफ को किसी और से ज़्यादा बात करते तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, यार क्या है तू, मतलब ऐसे करती रहती है बात, क्या हो गया जान है? क्या टॉपिक बोरिंग लग रहा है क्या आप लोगों के? मतलब कोई टॉपिक है? मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। सो एनीवे, कैन यू जस्ट पॉज इट एंड देन जस्ट क्लियर हो गया? तो अगर आप भगवान को धोखा दोगे तो क्या होगा आपके साथ? तो डेथ, इसलिए हम मरते हैं, डेथ आती है। भगवान कहते हैं अगर तू मेरा नहीं हो सकता तो हाँ ये किरण तो डेथ आएगी, तभी हम मरते हैं बार बार, क्योंकि हम भगवान के नहीं हो रहे, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, उनका इनका। तो भगवान कहेंगे जब तक तू मेरा नहीं होगा तब तक तू किसी का भी नहीं हो सकता, देख लियो, तो मरना पड़ेगा आपको। इसलिए जो भगवान के हो जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, जब मृत्यु से परे हो जाते हैं, ख़त्म हो गया सीन, फिनिश। तो ये स्टेप 1 है, एक्सक्लूसिवली ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, मैं किसी का नहीं संसार में हूँ और ना कोई मेरा है, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हों, चाहे व्हाटएवर इट इज़। बाहर से तो चलो हमें रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, बनाना भी पड़ेगा, हार्ट में ऐसा होना चाहिए। तो फिर आप वो प्रेम का पहला स्टेप है। और फिर दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है, जो बच्चे शुरू में अच्छे लगते हैं ना, बड़े होते तो अच्छे नहीं लगते। क्यों? ऐसे बड़े हो जाएंगे अच्छे नहीं लगेंगे पेरेंट्स को, क्यों? हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली बात भी मानना बंद कर देते हैं, बात मानना बंद कर देते हैं। होता नहीं होता है? आपको शायद पता नहीं लगे, आपकी लड़की तो चलो अभी बच्ची है। ऐसा किसके बच्चे हैं बड़े? हाँ, ऐसा है नहीं है, इतने अच्छे नहीं लगते आपके भी नहीं ऐसे ही, अरे वो तो हाँ सुनते नहीं तो फिर अजीब सा लगता, फिर वैसा नहीं लगता, फिर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, तो जैसे कहेंगे हाँ कर लेते हैं, फिर बड़े होके फिर अपना दिमाग होता है, फिर वो होता है सारी चीज़ें। तो वो इसलिए सेकंड स्टेप है प्रेम का, बात मानना। अगर आप प्रेम करते हो तो भगवान की बात मानोगे सारी, जो कहेंगे आप कोशिश करोगे करने की, मतलब 100% तो कोई नहीं कर सकता, बट आपकी मेंटालिटी होगी मुझे भगवान की बात माननी है, जितना हो सके, मैं अपने मन से नहीं चलना चाहता या चाहती, उसको कहते हैं प्रेम। सो 2 स्टेप्स हैं प्रेम के। और ऑफ कोर्स अगर प्रेम है, थर्ड स्टेप है कि भगवान से प्रेम है तो उनके गुणगान गाते रहोगे, उनको प्रेस करते रहोगे। जिससे प्रेम होता है उसकी तो प्रेस करता रहता है आदमी, उसी पे पोयम, वो लोग पोएम्स लिख देते हैं, कविताएं लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। तो तभी भक्त लोग भगवान के गुणगान गाते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, कविताएं लिखते हैं भगवान पे, भजन गाते रहते हैं। बस प्रेम है, अगर 3 चीज़ हो गई वो प्रेम है, उसी को योग कहते हैं, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। सो इसको कहते हैं योग। आप भगवान से कनेक्ट हो गए। और ऑफ कोर्स आई मीन टू से, अगर आप भगवान से कनेक्ट हो तो भगवान के डिवोटी से भी कनेक्ट हो गए। ऐसा तो नहीं है भगवान से भगवान के डिवोटी को लाइक नहीं करते, वो तो गंदा हो गया ना। तो आप फिर डिवोटीज़ को भी लाइक करोगे, डिवोटी से भी एसोसिएट करोगे, और उनके बारे में सुनने का आपको अच्छा लगेगा। भगवान के बारे में सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, हम आज सुनते हैं, ठीक है, उनके बारे में, वो प्रेम है, दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। तो इसको कहते हैं प्रेम। सो ये योग हो गया। और दूसरी तरफ क्या हो गया? भोग। तो हमें भोगी नहीं बनना, हमें क्या बनना है? हमें योगी बनना है। सो लाइक दैट। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? आई लगता है जैसे ह्यूमन बर्थ 84 लाख की होने के बाद मिलता है, पर कई लोगों, मतलब जैसे बच्चों की भी पहले डेथ रहती है, ऑन बर्थ थी, तो भगवान उनको चांस नहीं देते कि वो भक्ति में आए या कुछ?
देते हैं, मरने का दोबारा पैदा होकर चांस दे देंगे। फिर उनको वेट करना होता है ना, जैसे 84 लाख ये 84 लाख थोड़ा ना गुजरना पड़ेगा उनको दोबारा से। ये थोड़ा ना कि वो ऊपर कोई लूडो थोड़ा ना 99 से सीधा 0 पे आ जाएगा। वो सांप नहीं है यहाँ पे, कोई सांप होता था ना 99 पे सीधा 0 पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है कितने जन्म लगाएगा। अगर भगवान चाहे तो नेक्स्ट भी ह्यूमन लाइफ मिलके फिर से चांस मिल जाएगा उसको। ऐसा कुछ नहीं है, लाइक दैट। ओके, और कुछ पूछना है इसे? कुछ कंटेनमेंट नेसेसिटी और सक्सेस में कैसे डिफरेंशिएट करें? ठीक है। मैं आज जो है मेरे पास उसमें सेटिस्फाइड हूँ। लॉन्ग रन पीपल कॉल मी अ फेलियर की जो अभी है, पहले था अभी भी उतने भी स्टिक किया हुआ है। आज मेरी नेसेसिटी कुछ और है, आगे जाके बढ़ेगी। लोग तो कहेंगे फेलियर है, मगर हमें लोगों की नज़र में अच्छा बनना है, भगवान की नज़र में वो हमें डिपेंड करना है। तो जो आज और जो लोग कहेंगे ना कि अब फेलियर है, जब सक्सेस हो जाओगे तो और गाली देंगे। चलो फेलियर है, अब मैंने सक्सेस करके दिखा दिया, बस फिर आपसे द्वेष करने लगेंगे, ज़्यादा बनता है, देखा ना। वो गाली अच्छी लगती है हैं? जो द्वेष में तो गाली भी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, वो तो आपको अहंकार है ना कि हाँ मैं सक्सेस हो गया, वो तो अच्छी लगेगी। मगर पॉइंट है कि लोगों की ओपिनियन की वैल्यू नहीं है। आप फेलियर तब भी बोलेंगे, सक्सेस हो तब भी बोलेंगे, वैल्यू क्या बताओ उसकी? भगवान के ओपिनियन की वैल्यू है। और वैसे भी वैल्यू की बात ही नहीं है। भगवान लोगों की नज़र में फेलियर है, मगर संतुष्ट तो हैं और शांति भी है। हमें चाहिए क्या, पहले डिसाइड करें हम। हमें सक्सेस चाहिए तो आपको शांति संतुष्टि छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ड है और इसमें आपको कंपटीशन लड़ना ही पड़ेगा, तभी ऊपर जाओगे, है ना। और ऊपर जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तिगड़म भी होता है और लोगों के सर पे पैर रख के भी जाना पड़ता है, वरना होती नहीं चीज़ें। चाहे कोई कितना ही ऑनेस्ट हो जाए, जो कितना ही वो हरिचंद की औलाद बन जाए, ऐसे आपको पता ही है लाइफ। तो अब अगर वो चाहिए तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मगर उसमें ना शांति है, ना संतुष्टि है, टेंशन है, स्ट्रेस है, पूरा लाइफ ऐसी घुस जाएगी। दूसरा रूट है कि आप मत करो, आप संतुष्ट रहो, आप अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं वो कर लो, उसमें तो कोई मना नहीं कर रहा, मगर बी सेटिस्फाई। ठीक है, हमें किसी से कंपटीशन नहीं लड़ना, हमें कोई सक्सेस लैडर पे नहीं चढ़ना। ठीक है, हमारी लाइफ चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आज अभी हम गए थे मंदिर के सामने, गांव में नहीं गए थे हम, तो वो गांव वाला था, तो उसका बेटा कह रहा था, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा कनाडा। जैसे होता है कनाडा फीवर है ना यहाँ तो सबको, तो कनाडा जाएंगे। तो हमने पूछा क्यों जाना चाहता है? अरे मेरा भाई भी वहीं है, उसका भाई भी वहीं है, तो वो तो सुन के जाएगा वहाँ। जा सकता है, बट यहाँ पे उसका घर, अब खुश है, यहाँ पर अपने खेत हैं, रोटी मिल रही है, दाल है, चावल है, कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी अपनी गाय है, सब कुछ खुश है। तो फिर क्या चाहिए उसको, मतलब पॉइंट क्या है, क्या चाहिए उसको, ये डिसाइड करना पड़ेगा। उसको पैसे चाहिए तो हाँ कनाडा जाना पड़ेगा, उसको नेम एंड फेम चाहिए, जाना पड़ेगा, वो सक्सेस चाहिए, जाना पड़ेगा। उसको 2 वक्त की फ्रेश रोटी चाहिए, इंडिया में रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पैक्ड मिलेगा। नहीं, उसको शांति से सोना है तो यहाँ रहना पड़ेगा। उसको माता पिता का प्रेम चाहिए, यहाँ रहना पड़ेगा। तो चॉइस है। मे बी आई एम एंटरिंग टू डिबेट, बट जैसे कभी मेरे को लगता है आज इतनी मेरी रिक्वायरमेंट है, बट मैंने थिंक ऑफ एन डॉटर, इसकी मैरिज करानी है, आज मैं टाइम में इतना अर्न नहीं कर सकूँगा, देन आई थिंक आई हैव टू अर्न मोर। वो ठीक है, वो तो रिक्वायरमेंट है ही ना आपकी लाइफ की, डॉटर की मैरिज करानी है, उतना तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना कर सकते हैं। बट लोग तो अननेसेसरी अर्न करते ही रहते हैं ना, करते ही रहते हैं, स्टॉप नहीं होता ना उनका कभी, आपको पता ही है। वो डॉटर की 7 बार शादी कर पाएगा, इतना पैसे कमा लेगा वो, क्या ज़रूरत है यार, पागल हो गया, सेट हो गया, ठीक है। सो या दैट्स व्हाट इज। लास्टली प्रभु बीइंग पोजेसिव बैड नहीं है प्रभु? किसके लिए? भगवान के लिए। किसी चीज़ के लिए प्रभु? भगवान के केस में तो अच्छा है ना। फिर तो मैं प्रभु जी से जेलसी करूँगा तो मैं पोजेसिव हूँ। किससे? किसी प्रभु जी से, कि भगवान तो मेरे हैं, इनके लिए सिर्फ मेरे हैं, और ये सेवा करेंगे को फिर भी जेलसी होगी, यार ये क्यों कर रहे हैं, अब तो सिर्फ
कि आप पर कोई हो सकता है टैलेंटेड टू जेलसी प्रभु जी हैं, भगवान मेरे हैं। सिर्फ मेरे हाँ तो मैं ही करूँगा सेवा, ये नहीं करेगा। इनको क्यों हो रहा है प्रभु जी? हो सकता है, हो सकता है, होता भी है, होता भी है, मजा ऐसा होता भी है। कोई और सेवा करता है तो कहता है नहीं वो क्यों कर रहा है, मैं करूँगा, लेकिन मैं मुझे करनी है। हाँ मेरा होता है, पॉजेसिवनेस में जेलेसी होती है, मगर जब भगवान से पॉजेसिवनेस होगी तो नहीं होगी। अगर 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 इमेजिनरी गॉड से होगी तो होगी, अगर रियल गॉड से होगी तो जेलेसी नहीं होगी, क्योंकि अगर भगवान से जुड़ेंगे तो हमारे नेगेटिव चीज़ें सब कुछ पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि उल्टा होगा कि भगवान मेरे हैं, ठीक है ये तो ठीक है, ये तो हो गया। तो आप सोचोगे भगवान मेरे हैं तो मेरे हैं तो वो उनको बेस्ट खुशी मिलनी चाहिए, है ना, मेरे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो बहुत खुश रहें। जैसे माता पिता बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो अगर कोई और सेवा कर रहा होगा और अच्छी सेवा करेगा तो कहोगे तू कर ले यार, तू कर। बल्कि आप उसके हाथ पकड़ के ले जाओगे कि तू अच्छी कुकिंग करता है, तू कर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कृष्ण बहुत खुश रहे, वो मेरे कृष्ण है। उल्टा हो जाएगा। बल्कि प्रेम में तो ऐसा होता है, प्रेम ऐसा होता नहीं जैसे मतलब जैसे मान लीजिए आपके बच्चे हैं, तो आप चाहते हो कि आपके बच्चे बेस्ट एजुकेशन लें, तो क्या करते हो आप? मैं स्कूल में जाओगे ना, खुद तो नहीं पढ़ाते रहोगे, ये बच्चा मेरा है मैं ही इसको पढ़ाऊंगा, स्कूल नहीं जाने दूंगा, कोई और क्यों पढ़ाएगा, मेरा बच्चा है, ये तो पागल बनती है। तो आप उसके लिए बेस्ट अरेंजमेंट्स करोगे, है ना, आइडिया नहीं आ गया? तो ऐसे ही कोई और सेवा करे आपको अच्छा लगेगा, अगर वो आपसे अच्छी का सेवा कर रहा है आप कहोगे यस तू करेगा। पॉजेसिवनेस को प्रेम कह सकते हैं? किसको? पॉजेसिवनेस को प्रेम कह सकते हैं? वो फर्स्ट स्टेप ही। अगर कोई किसी को पॉजेसिवनेस है किसी में, इंसान के केस में नहीं है, इंसान के केस में किसी पॉजेसिवनेस वो लस्ट है, वो प्रेम नहीं है। इंसान के केस में पॉजेसिवनेस वो सही नहीं है, क्योंकि भगवान पॉजेसिवनेस सिर्फ भगवान के लिए। अब इंसान में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो भगवान को धोखा दे रहे हो ना, दैट्स द होल आइडिया। वही हो रहा है ना, इसलिए वो गलत हो गया, दैट्स ऑल। सो या भगवान मेरे क्या हो गया? रियलिटी में ऐसे हो सकता है ना, जैसे अगर मान लो जब हम सही में भगवान को प्रेम करते हैं तो रियलिटी को भी जानते हैं कि भाई मैं सब कुछ अकेला नहीं कर सकता ना, हेल्प भी चाहिए उसके किसी न किसी। वो भी है, वो है एंगल से सोच सकते हैं, वो भी है, और सब कुछ एक बंदा नहीं कर सकता, वो भी खुद तो कर नहीं सकता सब। वो सही में भगवान से प्रेम करते हैं। सो ओके, हो गया ना, क्लियर हो गया आज? भोग और योग क्लियर हो गया ना सबको? तो अगर मैं पूछूं योग का एक शब्द क्या है? प्रेम है, फिर आप डिफाइन करते रहो उसको। और भोग क्या है? ग्रीड। ग्रीड भोग है, मोर देन नीड, तो ग्रीड ही आप कह लो भोग है बस। भोग मतलब ग्रीड, योग मतलब प्रेम। अब आप फिर उसको डिफाइन करते रहो कैसे है क्या है। तो अगर आप भोग कर रहे हो तो कैसे पता लगेगा? मेरी ग्रीड बढ़ती हाँ, रहेगी, डिससेटिस्फैक्शन, एक के बाद एक असंतुष्टि, चीज़ चाहिए। असंतुष्टि हो जाएगी, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती रहेगी, वो भोग का लक्षण है ना। और अगर आप अपनी नीड्स में रह रहे हो तो सेटिस्फैक्शन रहेगी, ठीक है, चलो आपको पता लग जाएगा, आप ग्रीड में नहीं जा रहे। और योग का लक्षण क्या है? आपको कैसे पता लगेगा कि भगवान को प्रेम कर रहा हूँ मैं? मैं उनका अच्छा चाहना शुरू कर दूँ, मतलब क्या नहीं, आपको पता कैसे लगेगा? संसार में इंटरेस्ट कम। या आनंद सुना है वर्ड? आनंद में अभ्यास। आप बड़ी से बड़ी डिफ़िकल्टीज में भी खुश रहोगे, और ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता। वो वैसे खुश रह सकता है, मुश्किलों में दुखी हो जाएगा, है ना। मगर अगर रियली में प्रेम हो रहा है तो बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी आप सबसे ज़्यादा हैप्पी रहोगे। वो असंभव है, वो नॉर्मल जिसमें प्रेम है वो नहीं कर सकता। वो ये हो जाएगा बस, वो प्रेम है, बस काम खत्म हो गया।
क्योंकि आपको पता है भगवान आपके साथ हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आप ठीक है, टेंशन फ्री, भगवान साथ में, आप कन्विंस्ड ना, आपको फेथ है ना, तब खुश रहोगे। नॉर्मल आदमी कैसे करेगा, वो कहेगा ये क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या होगा, घबरा जाएगा। ये प्रेम का लक्षण है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न आत्मा ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रसन्न, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कॉमेडियन बन जाए, वो नहीं है। बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी वो खुश रहेगा, वो लक्षण है। ऐसे तो सभी खुश रहते हैं, ऐसे तो आप भी हंस रहे हो, आप भी हंस रहे हो, सभी खुश हैं नहीं, मगर जब प्रॉब्लम आएगी तब समझ आएगा। मतलब मान लीजिए इस रूम में सांप आ गया तो आप सब दौड़ के भागोगे या भागोगे, भूल जाओगे ना सब कुछ। तो भगवान से प्रेम, अगर जिसको प्रेम है सांप आया तो क्या, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, पकड़ लेगा। भगवान से प्रेम है, प्यार करेगा, भोले बाबा का वो है। काट लेगा। किसी को प्रेम है तो पता क्या करेगा, सांप आएगा, पता क्या करेगा वो, यहाँ पे सांप आ जाएगा। आपको किसी को भगवान से प्रेम है तो पता क्या करोगे आप, क्या करोगे, ऐसा पागल हो। कोई बता सकता है क्या करोगे, अगर सांप आ गया तो आप क्या करोगे भगवान से प्रेम है? सांप को बचा ले, उसे मार देगा। किसको ना मार दे। क्या बताओ, सोच के बताओ क्या करोगे आपको। अब मैं एक हिंट देता हूँ आपको, रियली में सोचना पड़ेगा, आंसर इतना आसान नहीं है, मगर आप अगर भगवान से प्रेम है तो आप बता दोगे। तो सिक्योरिटी वाले बुलाएंगे, इसको ले जा, मारना तो। अरे तब तक फोन करो, ये पागल हो गया हैं? क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे। हो ही नहीं सकता, आप रिफ्लेक्स से खड़े हो जाओगे, आपकी तरफ आ रहा है, आप तो वहाँ चढ़ जाओगे ऊपर। आप बैठे हो ही नहीं सकते, वो अब रिफ्लेक्स काम करेगा, बुद्धि शट ऑफ हो जाएगी, कुछ नहीं करोगे आप। कोई पॉसिबिलिटी मुझसे धक्का दे देंगे आगे तुम जा। ये भी हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो इसकी यही है। सो अगर आपको प्रेम होगा तो पता क्या करोगे भगवान से, आप पहले मुझे बचाओगे, दूसरे वैष्णवों को बचाओगे आप। समझेगा, भगवान से प्रेम है तो उनके बंदों से भी प्रेम है ना, और वो नेचुरल है। अब मान लीजिए अगर आपके घर में प्रेम सांप आ गया तो किसको बचाओगे पहले? अपने बच्चे को बचाओगे, पहले उसी का ख्याल आएगा, कहाँ है चिंटू पिंटू, अपना नहीं आता उसका, एक बच्चे का आएगा। तो बस अगर तो भगवान के भक्तों का ध्यान आएगा, तो सबसे पहले आप सबके भक्तों के बारे में सोचोगे कि वो बचे, तो उसका मतलब भगवान से प्रेम है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसलिए किसको प्रेम है किसको नहीं है, वो हम पहचान सकते हैं। जिसको प्रेम होता है ना, वहाँ से वो पहचान जाएगा इसको है या थ्योरी में बात कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो प्रेम छुपता नहीं ना, चक्कर है प्रेम छुपता नहीं, मगर प्रेमी ही प्रेम को समझ पाएगा एग्जैक्टली क्या करेगा तो ये हो जाएगा। तो इसलिए एनीवे इसका मतलब आपको किसी को प्रेम ही नहीं है, क्योंकि तो एग्जाम्पल में फेल हो गए, वो भी एक ख्याली एग्जाम्पल में, असली में हो गया तो पक्का फेल तो पक्का फेल हुआ, पक्का 100% फेल हो। आ गया ना बच्चे का एग्जाम्पल से, समझ आ गया ना, देख लो अब देख लो। नहीं ओके ठीक है, वी लैंड अप देयर। ये तो बिना प्रेम के भी हो ही सकता है। क्या? नहीं प्रभु, बिना पेड़ के नहीं। अरे अभी हमारे पास प्रेम नहीं है, हाँ तो अभी सांप आ जाएगा तो फिर भी हम मतलब एक तरह से सीनियर्स को आप बचाएंगे। इम्पॉसिबल है, नहीं प्रभु नहीं। आप बल्कि लात मार के जाओगे हमें। नहीं ऐसा नहीं। अरे उस टाइम जो होगा वो होगा। बिना प्रेम को तो बचाते ही नहीं किसी को। ये तो एक वो नहीं है कि तो उसको फिर मेरी मदद में अगर सांप आया तो मेरी मदद पुल भी बैक और अपने आप को आगे कर दिया था। देख लो वो नेचुरल है, वो प्रेम होगा वो रिफ्लेक्स काम करेगा, प्रेम नहीं होगा दूसरा रिफ्लेक्स काम करेगा। उस टाइम बुद्धि काम नहीं करती, उस टाइम रिफ्लेक्स काम करते हैं। आपको ये पता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपकी बच्ची बैठी होगी ना, पहले उसको बचाओगे, अब मुझे नहीं बचाओगे। एग्जांपल किया था, मैं बिल्कुल आपकी बात से लगी। ऐसे यही है, बस यही है। वही शायद अगर श्रेया बैठी होती तो मेरा ध्यान आता कि मैं इसको बचाऊंगा, बट अरे यार किसी को गोली मारने है, पेरेंट सामने आ जाएंगे, मुझे मार दे,
मैं गोली खा लूँगा, बच्चे को नहीं लगने दूंगा, तभी तो प्रेम है। तो फिर अब बताओ क्या है? भगवान से प्रेम है तो भगवान के भक्तों से भी प्रेम है। इफ़ यू लव द मास्टर यू लव हिज डॉग नेचुरली। अब भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं, इसके अंदर भगवान से भी नहीं है। आप मिस कर रहे हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। सो भैया अब तो एग्जाम्पल में फेल हो गए आप, तो इसलिए अब देख लो आप प्रेम है या नहीं, फिर देख लो। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की